इधर महारानी जी सेनापति वो कमरे में व्यवस्थी है। उधर कमरे में सेनापति की लड़की जिसका नाम है पूजा, वो आराम करती है। सेनापति जी रेखा के विषय जाते देखिए क्या मन में सोचते क्या करते हैं। क्या बताऊं, ये रेखा बहन का कमरा है। आज मैं इसी रेखा बहन के कमरे में आराम करूंगी। देखते हैं कि आज हमारे पिताजी जरूर आएंगे कि सारी हकीकत को जरूर पकड़ेंगे। ठीक है। यारो, आज मेरी प्यारी महारानी मेरी मांग पूरा करती है, क्योंकि आज समय भी हो चुका है। चलते हैं कमरे पर। आज रेखा के साथ ऐसे आराम करूंगा, तब दिल में चैन आएगा। लठवार, अब तुम गेट पर लग जाओ और यहाँ पर कोई आने ना। अब तुम अंदर घुसो। कहाँ को? कमरे में घुसो, हम बाहर खड़े हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे रेखा, रेखा को जब से मैंने देखा इसके हुस्न पर, मैंने ऐसी लड़की कभी नहीं देखा। अरे नजर जिस हुस्न पर उठती नजाकत आ ही जाती है। अरे नजर जिस हुस्न पे उठती नजाकत आ ही जाती है। कदम गिन गिन के रखती है, कमर पर खा ही जाती है। अरे रेखा, याद रख, आज मेरी सुहाग रात है। जब तक मैं सुहाग रात नहीं मना लूंगा, अरे तब तक दिल में चैन नहीं है। तुम अंधे हो गए? अरे कहा बेटा हो? और मेरी बात सुनो। अरे ना लगा दिया कि तूने। हे पिताजी, अब इधर देखो, रेखा का चक्कर छोड़ो, पूजा का चक्कर देखो। और लगा दिया कि तूने, अरे आके मेरी जान।
हसरत पिताजी मिटाल दिल की हसरत पूंजा खरी जवान और आप है परमारी भिखारी दादाजी, आप बाबा क्रोध की ओर से इस कहानी व सीन को देखते हुए हमारे सेनापति जी के लिए 21 रुपए का पुरस्कार, कहते सुहाग रात में मिठाई मंगा लो, खा लो, बिटिया के साथ में मनाओ और अच्छा लगे। धन्यवाद। बेटी देखा, मैं आज से कुछ कहना चाहता हूँ बेटी। क्या कहना चाहती हो? यार से अरे ये सोचो पिताजी, दुनिया का कुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। से बात तुमने सच कहा बेटी, लेकिन मैंने तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ बेटी। क्या कहना चाहते हो? सुनो मेरी बात। अरे एकदम बेटी चोर है तो माफ कर दीजिए बेटी, माफ कर दीजिए बेटी, पूजा गलती मेरी, ऐसी गलती दोबारा करूंगा नहीं। हमारे रामदेव भाई साहब बीडीसी, रामदेव बीडीसी, वो कह रहे हैं कम से कम सेनापति जी तुम्हारे लिए 20 रुपए हाथों हाथ रहे, धन्यवाद, मगर उनका हाथ का कम से कम बिटिया तो छोड़ दियो। माफी कर दीजिए बेटी, पूजा गलती मेरी, ऐसी गलती दोबारा करूंगा। बेटी पूजा, ये बात इस आसाम नगर में किसी से बताना नहीं बेटी, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ और इस राज और तख्त का मालिक बन चुका हूँ। ये तुम्हारे पिता की राज, तुम्हारे पिता की इज्जत, तुम्हारे पिता का मान सम्मान तुम्हारे हाथ है बेटी। दूर रहो मुझसे, घबराओ ना तो। ये सोचो, ठीक है मैं तो मान लिया तुम्हारी बात को, उसी तरह से उस रेखा बहन की सोचो, वो भी क्या तुम्हारी बेटी ही नहीं लगती है, जो तुमने ऐसा करने का अपने मन में विचार बना लिया। वो बात ठीक है बेटी, लेकिन वो महारानी की बेटी नहीं है, वो किसी दूसरे की बेटी है बेटी, उसकी बात मत करो आज से, मत करो, क्योंकि अरे वो भी राज और ताज चलाने का हुकूमत मेरी चलेगी बेटी, ये बात किसी से बताना नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें माफ किया पिताजी, मगर ये सोच लो कि ऐसी गलती आप किसी की बहन के साथ हरगिज नहीं दोबारा करना। अब ना कहो ना डुबकी पिटवा जावे। और आप जल्लू भैया जी, आप बड़े हैं कैसे इस कहानी और सीन को देखते हुए पूजा के लिए 21 रुपए का पुरस्कार, लेकिन कहते हैं सेनापति जी कम से कम पिता होने का फर्ज निभाओ, बेटी के पास मत जाओ। धन्यवाद। लटवाल देखा? हाँ देखे। क्या देखा रे? ये सब महारानी जी की चाल है। अरे महारानी जी, मैंने तुम्हारे साथ जीवन भर के लिए वादा किया था, हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन तुमने क्या किया? चरित्रम दैव जानम, चरित्रम दैव जानम,
मैंने क्या जान पाऊंगा? लड़िया के चक्कर में याद रखो महारानी जी, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। नटवर, लाओ बंदूक, चलते हैं महारानी जी के पास। मैंने महारानी से कहा था कि एक रात के लिए रेखा को हमारे कमरे में भेज देना। हाँ। लेकिन महारानी जी ने क्या किया? मेरी बेटी पूजा, मुझे इस नरक में ठाव नहीं रह गया है। लेकिन नटवर, हाँ, मेरी बेटी बहुत सयानी है और बहुत सूझबूझ की है। सही बात है। मेरी बेटी कभी बताएगी नहीं। जाओ बंदूक, चलते हैं महारानी के पास। चलिए। अरे मेरी प्यारी के चलते ही, अरे मेरी प्यारी के चलते ही, अरे तीन लोग अपने लगते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश उन्हें मेरे घर पानी करते हैं। उठाया आँख जो बच्चे, अरे उठाया आँख जो बच्चे, अरे उसे जिंदा न छोड़ूंगा। घमंडी जितने साले हैं सभी का गर्व। जंगल है और इस जंगल में मुनराज तपस्या करते हुए आते हैं। देखो अपने आसन पर बैठते हैं, देखो क्या बातचीत होती है। सिंपल संगीत बताएगी।
भजे जो ना भजे सियापति राम तो नर जानो नमक हराम सीताराम के रवि भैया जी आप भैरवपुर की ओर से इस कहानी और सीन को देखते हुए महामुनि ऋषि का सीन अदा कर रहे मानी मास्टर प्रधान जी के लिए 101 रुपए का पुरस्कार हाथों हाथ पड़ी तरफ से लाख लाख धन्यवाद। आज धन्य है, आज ये बहुत दिनों के बाद इस बियाबान जंगल में समाधि लगा करके भगवान का भजन करते हुए काफी दिन बीत गए, लेकिन अभी तक हमारा चेला राम नहीं आया, न जाने कहाँ रहता है। हेलो हेलो, और आगे हमारे वीरेंद्र प्रधान जी ग्राम हसवा निवासी हमारे गुरुदेव महाराज के लिए पूजा करने के लिए 10 रुपए हाथों हाथ में धन्यवाद। गुरुदेव की जय हो, आयुष्मान हो, कल्याण हो। अरे बच्चा चेला राम। हाँ गुरुदेव। ये बताओ, हमारे स्नान ध्यान और पूजा पाठ करने का समय हो गया है। हाँ, लेकिन तुम न जाने कहाँ रहते हो। गुरुदेव, हमने तुम्हारे पूजा के लिए लकड़ी तोड़ने गए थे, अभी तो हम लकड़ी तोड़ करके लाए। अच्छा, और चलिए आसन लगाइए, राम का भजन कीजिए। अच्छा बेटा चेला राम, ये बताओ क्या हमारी आसनी कहाँ है? आसनी? हमारी बैठका कहाँ है जहाँ पूजा करते हैं? बेटा कालीन पे बैठे हो? अरे कालीन नहीं, वो संत महात्माओं के लिए जो बैठका होता है ना, आसनी होती है, महात्मा लोग उस पे भजन करते हैं बैठ करके। राम नाम के हीरे मोती अरे मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, और ले ले कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, और मचाए गली गली। आसन लगाए राम का भजन करते हैं, और इसी बियाबान जंगल में उदय फूल सिंह दर बदर में ठोकरे खाते हुए घूमते आते हैं। इधर कुटी की तरफ जाते हैं, देखे मन में क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, कहानी किस ओर बैठती है।